हाय दोस्तों, कहीं भी रहें मस्त रहें ज़बरदस्त रहें। मैं आपका दोस्त अशोक आज आपके सामने एक ऐसी स्टोरी पेश करने जा रहा हूँ कि उस स्टोरी को सुनने के बाद आपको भी ऐसा महसूस होगा कि ज़िंदगी उतनी कठिन नहीं होती है जितना हम सोच लेते हैं। तो आइए, ये कहानी है एक लड़के दिनेश की। दिनेश जो था, जब वो छोटा था बचपन से ही तो पढ़ने लिखने में बहुत तेज था और हमेशा उसके मार्क्स 100 में 95 98 यानी फर्स्ट क्लास वो पास होता था। 9 10th 11th 12th तक वो पढ़ाई करता गया और हमेशा फर्स्ट डिवीज़न आता था। अब उसके अंदर एक वो ईगो भी हो गया कि मैं तो फर्स्ट डिवीज़न आता हूँ हर बार। और धीरे धीरे उसकी संगति कुछ गलत लड़कों के साथ पड़ गई और गलत लड़कों के साथ उसकी संगति पड़ जाने के कारण वह लड़का अब धीरे धीरे नशा वशा भी करने लगा था और उस लड़कों के बीच में रहने लगा था और वो ग्रेजुएशन में पहुंच चुका था। तो जब घर वाले उसको समझाते थे, बताते थे कि देखो ये जो आप दिनेश कर रहे हो ना गलत है, ऐसा नहीं करो, तो वो उनको चुप करा देता था। मिडिल क्लास का लड़का था, उनको बार बार डांट के चुप करा देता था। आप लोग चुप रहो, आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते हो। आज तक मैंने कभी नीचा दिखाया आप लोगों को? आज तक मैंने हमेशा फर्स्ट रैंक स्कोर किया। तो इस प्रकार से अपने लोगों का मुंह बंद करा देता था। तो जब ग्रेजुएशन का रिजल्ट उसका आया, तो ग्रेजुएशन का रिजल्ट आने के बाद से वह खुद दंग रह गया। जो दिनेश था, जो हर क्लास में टॉप करता था, वह लड़का ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट में फेल हो गया। एक सब्जेक्ट में फेल हो जाने के बाद से उसका ईगो हर्ट हो गया। यानी जो उसका ईगो था वो हर्ट हुआ, तो वो डिप्रेशन में चला गया। वो लगा सोचने, जैसे कि लगा उसको कि उसकी लाइफ बंद हो गई है, यही से उसका लाइफ खत्म हो गया है। उसको अब लगा कि अब लग रहा वो इस धरती पे रह ही नहीं पाएगा, वो जी ही नहीं पाएगा। तो जो लड़का हमेशा बचपन से ही टॉप करता आए क्लास को, और अगर जो बीच में कहीं उसको ऐसा सामना करना पड़े, तो आप समझ सकते हैं कि उसके दिल पे क्या गुजरी होगी। तो वह लगा चिंतित रहने, और वो समझिए कि एक कमरे में जैसे कैद हो गया। अब ना किसी से मिलना, ना किसी से जुलना, हमेशा चिंता करना, हमेशा फिक्र करना कि अब क्या होगा, अब क्या होगा लाइफ का। और वो बच्चा धीरे धीरे अब डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहा था। उसके जीवन में सब कुछ अंधेरा अंधेरा ही नजर आ रहा था। तो इस बात का पता उसके कॉलेज के प्रिंसिपल को चली। तो उसके कॉलेज के प्रिंसिपल ने उसे बुलाया, और बुलाने के बाद से ठंडी का समय था, अंगीठी में आग सेक रहे थे। उसका समाचार पूछे कि बताओ दिनेश कैसे हो। तो दिनेश ने अपना सारा समाचार बताया, लेकिन निगेटिविटी उसके बात में थी ही। उनके प्रिंसिपल को पता चल चुका था कि ऐसी ऐसी बात है, ये हमेशा टॉप करता रहा है, लेकिन इस वक्त ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट में फेल हो गया है। तो उसके प्रिंसिपल ने क्या किया, इस अंगीठी में जहाँ पे वो लोग आग सेक रहे थे, उन्होंने उसमें से एक कोयले का टुकड़ा निकाला और उसको पानी में फेंक दिया। तो पानी में फेंक देने के बाद से धीरे धीरे वो कोयला बुझ गया। और बुझ गया तो दिनेश बोला, सर ये कोयला को आपने पानी में क्यों फेंक दिया? ये तो बहुत अच्छा जल रहा था, जो हम लोग को गर्मी दे रहा था, आग हम लोग सेक पा रहे थे अच्छे से। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, फिर हम उसको वापस ले लेते हैं। अब उन्होंने क्या किया, उस कोयले के टुकड़ों के उठाया और फिर अंगीठी में डाल दिया। अंगीठी में डालने के बाद से कुछ देर तो नहीं जला, लेकिन धीरे धीरे वो बहुत तेज फिर जलने लगा और फिर वो लोग आग सेकने लगे। तो गुरुजी ने कहा क्या आपने कुछ सीखा? तो दिनेश ने कहा नहीं, मेरे समझ में तो कुछ नहीं आया। तो गुरुजी ने बताया कि देखिए सिंपल है, ये बिल्कुल सीधा है, जीवन में फेलियर और सक्सेस होता रहता है। देखिए इस कोयले की कहानी से मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से वो कोयला जब तक अंगीठी में था, जब तक इस ग्रुप में था, तो वो जल रहा था, वो हम लोग को आग दे रहा था जिसे हम अपना हाथ सेक पा रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने उसे कीचड़ में फेंका, जैसे मैंने उसे गंदगी में फेंका, तो तुरंत बुझ गया। अब दिनेश को बताना नहीं था, दिनेश इस चीज को समझ चुका था। उन्होंने कहा, गुरुजी ने कहा देखो जिस संगति में आप अभी हो, वो संगति वो कीचड़ है, और जिन संगति में आप पहले थे वो संगति ये जो कोयले का कढ़ाई है जिसमें हम लोग आग सेक रहे हैं, ये था। तो आप चाहो तो उस कीचड़ से निकल के और फिर पहले वाले यदि अपने अंगीठी में आ जाते हो, तो फिर तुम उसी तरीके से टॉप करोगे जैसे आप पहले करते थे। सिर्फ इतना ही फर्क है।
तो दोस्तों हमारे जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं और छोटी छोटी कहानियाँ हमारा जीवन बदल देती हैं। इनसे हमें सीखना भी चाहिए, इनसे प्रोत्साहित भी होना चाहिए, मोटिवेट भी होना चाहिए और अपने जीवन को एक बेहतर मोड़ देने का प्रयास करना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप किसी चीज़ को सोच लेते हैं तो आपके जीवन का रास्ता बंद हो जाता है। ये गलत सोच है। आप दूसरा रास्ता अपना सकते हैं, आप दूसरा वे देख सकते हैं, उसमें आपकी लाइफ बेहतर हो सकती है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।